चंद साहब, ये नून लीग और पीटीआई तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आमने सामने है। इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात पे खासतौर पे कह रहे हैं जी हमारे वो लोग ही नहीं थे, वो डिसऑन कर रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत कहती थी हमारे पास सबूत भी हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे भी दिए हैं चंद साहब। और जाहिर बात है अब उस पर कलदम होने की बातें भी हो रही कि पीटीआई को कलदम भी करार दिया जा सकता है। तो चंद साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी मेच्योर पार्टी रही है शुरू से। आप लोग अदलिया का भी एहतराम करते हैं, उन पर भी तनकीद नहीं करते हैं, फैसलों का आप लोगों ने एहतराम किया, मेच्योरिटी का सबूत देते हैं। जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। तो पीपल्स पार्टी खामोश है। आप लोग किरदार अदा नहीं कर सकते कि मुज़ाकरात हो जाएं, टेबल टॉक से बात या हल की तरफ चले जाएं किसी तरीके से? देखें जी, पीपल पार्टी की तो पहले दिन से ख्वाहिश है और हम तो हमेशा इदारों का एहतराम किया है। बेशक फांसी भी चढ़े हैं जुडिशल मर्डर के जरिए, जेलें भी भुगती हैं नैब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, लेकिन इसके बावजूद इदारों का एहतराम किया है। और अब भी हम तो डायलाग इसीलिए कहते हैं कि सारे मेच्योरिटी पे मुजाहरा करें। और बिलावल साहब ने जो पीटीआई को कहा है कि आपके पास आखिरी मौका है, आप पॉलिटिकल फैसला कर लें कि आपने पॉलिटिकली बिहेव करना है या एज एक एग्रेसिव पार्टी के तौर पे, एक मलेशिया के तौर पे करना है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर है उनको तो एहसास हो गया है, लेकिन खान साहब एक अपने पॉपुलैरिटी के घुमंड में थे आज तक, और उनको था कि शायद मेरी बहुत पॉपुलैरिटी है। और लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल फैसले ठीक नहीं किए जो मुल्क के लिए हो। अपनी जात के लिए या अपनी इक़्तिदार के लिए फैसले करना और चीज़ है, मुल्क के लिए फैसले करना और। तो इस वक्त उनको भी जरूरत है कि तो आपको लगता है ठीक है जी, मुल्क के लिए डेमोक्रेसी। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात में जो रुकावट है वो इमरान खान साहब खुद है आपके मुताबिक? जी, मुज़ाकरात में रुकावट इमरान खान साहब खुद हैं आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इमरान साहब रुकावट हैं मुज़ाकरात में, और उनका जो बयानी है उस पर भी वो खुद ही रुकावट है। वो जो उनके सीनियर लोग हैं वो उनकी बात भी नहीं सुनते। खैर, उनके सामने कोई ऐसी बात करते भी लोग कम हैं कि जो उनसे उनकी राय से जिनको इख्तलाफ हो, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े ऐसे मेच्योर लोग हैं उनके साथ जो 4-5 असेंबलियों में रह चुके हैं, लेकिन अगर उनको भी हालात का अंदाजा नहीं है या उनको भी नहीं पता कि इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है, जिस मुल्क में 4-5 मुख्तलिफ कौमें आबाद हों और एक फेडरेशन को लेके आपने चलना है, जहाँ सूबाई खुद मुख्तारी का भी ध्यान रखना है, अक़लियत का भी ध्यान रखना है, और यहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट ऑलरेडी हमारे मुल्क में हम उसको भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन सब को चाहिए कि वो अभी भी मौका है मैच्योर बिहेव करें और मेरे ख्याल पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा चंद साहब, ज़रा ये बताइएगा, ब्रेक से पहले खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने सवाल ये पूछा था, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोगों का राब्ता हुआ है, ऐसा पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, पीपल पार्टी से लोगों का राब्ता बिल्कुल है। पीटीआई के लोगों का बहुत सारे लोग हैं, साउथ पंजाब से भी, सेंट्रल पंजाब से भी, लेकिन अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया कि उन लोगों को लेना है या नहीं लेना। लेकिन पीपल पार्टी के लिए दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और माँ सिवाय चंद लोगों के, तो बाकी तो मेरे ख्याल एडजस्ट भी हो जाएंगे। और पुराने लोग पार्टी, वो चंद लोग कौन है चंद साहब? वो चंद लोग चंद साहब कौन है? वो वक्त आने से आपने बड़ा कहा ना कि चंद लोगों के सिवा वो कुछ बदजबान लोग हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी ग्रजेस रखती है, इसका मतलब है दिल में आप लोग में मैल रखते हैं। आपने कहा चंद लोग हैं उनके लिए रास्ते बंद है, बाकियों के लिए खुले हुए? नहीं, मैल रखने वाली बात नहीं है, नहीं मैल रखने वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम पॉलिटिकल डायलॉग पे बिलीव करते हैं, तो पॉलिटिकल हट धर्मी पे हम फिर वो चंद लोगों के लिए रास्ते बंद क्यों कर दिया आप लोगों ने? क्या वजह? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि चंद लोग शायद उनके लिए पार्टी से रजिस्ट आए, वर्करों से या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर तानाजनी बहुत की है ना, तो इसलिए मेरे ख्याल में चंद लोगों के लिए शायद मुश्किल हो। लेकिन सियासत में तो कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, जो कल के आपके दुश्मन होते हैं वो आगे मुस्तकबिल के दोस्त ठहर सकते हैं, और फिर कल के दोस्त जो होते हैं वो मुस्तकबिल में जाके आपके हरीफ भी बन जाते हैं। ये बात ठीक है। जिससे बहुत से सियासतदान पार्टियां भी चेंज करते हैं, पहले किसी पार्टी में होते हैं, बाद में उनको किसी और का विजन समझ आता है, उधर चले जाते हैं।
देखिए जी, जो मोस्टली लोग होते हैं जो हर इलेक्शन में पार्टियां चेंज करते हैं या जिनका ऐसे, मेरे ख्याल में उनकी अल्टीमेट सियासत खत्म ही हो जाती है। और यानी सीजनल किस्म के लोग। ठीक है जी, ठीक है, जिससे मौसमियाती टाइप लोग होते हैं। ठीक है, हाँ, वो आप देख लें। तो चंद साहब इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन कब देख रहे हैं अब आप? आवाज नहीं सुन आ रही है। इलेक्शन फिर कब हो रहे हैं जी चंद साहब? इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? देखिए जी, इलेक्शन तो कर्रा मुद्दत पे होंगे और आप देखेंगे कि इलेक्शन इंशाल्लाह अक्टूबर में, उम्मीद है मुझे अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए लाइटर नोट पे एक और चीज जरा बताइएगा, अगले वजीर आजम कौन हो सकते हैं? बिलावल भुट्टो ही हमारी ख्वाहिश तो है जी। जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चंद साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।